नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लहरें उठी, उठ उठ उछली, भूली नादान। लहरें उठी, उठ उठ उछली, भूली नादान, घुल जाएंगी जल्द हरी नीली बाहों में। हरी नीली बाहों में। जी दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ नदिया के बारे में। तो दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं नई पुस्तक। इसका नाम है नदी संग बातें। ये लघु कविता संग्रह है और इसके रचिता हैं विनोद सिल्ला जी। आप देख सकते हैं, विनोद जी ने पुस्तक लिखी है लघु कविता की। परिचय देना चाहूंगी पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य मात्र 300 रुपये और पृष्ठ 120। परिचय देना चाहूंगी विनोद जी के बारे में। फतेहाबाद हरियाणा निवासी हैं। इन्होंने एमए इतिहास में किया, बीएड किया, अध्यापन करते हैं। 14 मौलिक पुस्तकें आ चुकी हैं, 3 संपादित कविता, लघु कथा, यात्रा वृत्तांत, ये इनकी विधाएं हैं। इन्हें अनेक सम्मान मिल चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय फेलोशिप अवार्ड इन्हें भारतीय दलित साहित्य अकादमी से मिल चुका है। इसके अलावा इसी अकादमी से मिल चुके हैं अन्य भी पुरस्कार, लॉर्ड बुद्धा राष्ट्रीय फेलोशिप अवार्ड, ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय फेलोशिप और बहुत सारे अन्य इनाम भी इन्हें मिल चुके। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की दुनिया भर की तमाम नदियों को, और प्रकाशन किया है, प्रकाशकीय जो है वो लिखा है सुनीता आनंद जी ने। अपने प्रकाशकीय में कहती हैं सुनीता जी कि विनोद सिल्ला जी की प्रस्तुत कृति प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको हस्तलब्ध हुई है। विश्वास किया जा सकता है कि इनकी अन्य कृतियों की तरह आपको यह कृति भी पसंद आएगी और इससे न केवल हिंदी साहित्य की वर्तमान में सर्वाधिक चर्चित विधा लघु कविता में श्रीवृद्धि होगी, बल्कि लघु कविता की स्थापना एवं विकास के संदर्भ में प्रबुद्ध जनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा। आत्मकथ्य में विनोद जी ने कहा है कि आज तक इंसान ने प्रकृति से कुछ नहीं सीखा। करना तो चाहिए था प्रकृति का संरक्षण, लेकिन इंसान प्रकृति का जमकर दोहन कर रहा है। इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही नहीं कर रहा, बल्कि वह प्रकृति के लिए खतरा भी बन रहा है। आज इंसान प्रकृति के सानिध्य से दूर होता जा रहा है, जिसके दुष्प्रभाव इंसान भुगतान कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा इन्होंने आत्मकथ्य में कहा है। और बात आती है समीक्षा की, तो 10 पंक्तियों में सजी, मुक्त छंद में पिरोई 100 लघु कविताएं नदी के रूप, रंग, गुण, कर्तव्य को केंद्र में रखकर बुनी गई हैं। इन तमाम कविताओं में नदियों के सुख दुख बांचे गए हैं, जिसके लिए मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया, अभिधा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है। इसमें इन्होंने बताया कि नदी नारी के समान है जो हिमालय की पुत्री है और समंदर में वह मिलती है और हिमानी उसकी माता है। वह देश सीमा नहीं जानती, तटबंधों में रहती है, तोड़ती भी है, रौद्र रूप भी दिखाती है, प्रदूषण नहीं झेल पाती। गंगा, जमुना, रावी, महानदी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, घग्गर, नर्मदा, ताप्ती, इन सभी नदियों के इन्होंने गुण दोष बताए हैं। यह भी बताया कि कहाँ मिलती है और कैसे रौद्र रूप भी धारण करती हैं। और इसमें यह भी बताया है कि इनके नदियों के नाम बदल जाते हैं स्थान के साथ साथ, लेकिन गुण वही रहता है। क्या गुण रहता है नदी का? निरंतरता, निरंतर प्रवाह, बहते रहना नदी की प्रवृत्ति है। इसी तरह मनुष्य को भी सदैव कर्म में लीन रहना चाहिए, अन्यथा बिना बहे जैसे नदी का पानी सड़ जाता है, ऐसे ही मनुष्य भी नाकारा हो जाता है। निष्काम होकर ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कुछ अशुद्धियां हैं इसमें प्रूफ की। पृष्ठ 23 पर शिद्दत लिखा है, शिद्दत होना चाहिए, श आना चाहिए। पृष्ठ 42 और 75 पर समझौते, झ में ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, जबकि बड़े ओ की मात्रा आनी चाहिए। समझौते,
इसी तरह पृष्ठ 101 पर जल प्रपात की जगह जल प्रपात, आपने देखा होगा जल प्रपात क्या होते हैं, बड़ी तेजी से ऊपर से नीचे गिरते हैं पहाड़ से, और झरने को भी जलप्रपात कह देते हैं, लेकिन झरना थोड़ा कम ऊंचाई से बहता है, यही थोड़ा अंतर होता है इसमें। और अब मैं पाठ करूंगी कुछ लघु कविताओं का। प्रथम है इसके समक्ष कि नदी के पास आकर झुकता है जो, वही पीता है पानी। वह भले ही चाहे कोई राजा हो या फिर हो रंक, सब हैं एक समान। इसके समक्ष ना कोई विशेष ना कोई साधारण। बहुत सुंदर इसमें जीवन दर्शन है कि जो इंसान नम्र है, झुकता है, उसे उसे ही नदी का मीठा पानी मिलता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। और एक और देखिएगा, उद्गम स्थल, इन्होंने एक लघु कविता है कि नदी का उद्गम स्थल सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि है द्रवित मन भी। द्रवित मन से निकलकर आंखों के रास्ते करती है यात्रा बाहरी दुनिया की। आंखों के रास्ते करती है यात्रा बाहरी दुनिया की। मुहाना भी सिर्फ समुद्र ही नहीं, ये करती है सफर आंखों से लेकर ठोडी तक। बहुत सुंदर इन्होंने इसमें लिखा है। एक और देखिए, वर्तमान तक इन्होंने कहा है कि नदी तू है गवाह इंसान के विकास की। देखे हैं तूने इंसान के अनेक रूप, सभ्य भी असभ्य भी। तेरे तटों के आसपास रहा इंसान पाषाण युग से वर्तमान तक। ये दृश्य बिंब इसमें आया है और इसमें इतिहास को लेकर बात की गई। सच में युगों युगों से नदियां बह रही हैं, ये बताया गया है। और एक है संरक्षण। शायद नदी की पीड़ा इसमें आपको द्रवित करे कि नदी में की गई प्रवाहित भगवान की खंडित मूर्तियां बनी थी जो विषैले रसायन युक्त रंगों से। यही विषैले रसायन युक्त रंग करेंगे दूषित नदी के निर्मल जल को। चाहती है नदी आपका संरक्षण। जी दोस्तों, कोई नदी नहीं चाहती कि उसे प्रदूषित किया जाए, लेकिन इंसान है समझता ही नहीं, या यूं कहिए समझता है, समझना नहीं चाहता। उसे सब पता है लेकिन आदत से मजबूर है। और एक है संभाव। ये भी देखिएगा, हमें एक प्रेरणा देती है, हमें एक ये सीख देती है। नदी की तू उतरी पहाड़ से जग के कल्याणार्थ, कृत संकल्प है तू जग का कल्याण करने को। तू जाती है जिधर बुझाती है प्यास, उधर ही रखती है तू सबसे संभाव। जा गिरती है सागर में, जा गिरती है सागर। शिक्षा देती है कि संभाव रखना चाहिए। और आखिरी है 100वीं लघु कविता है दृढ़ निश्चय। नदी को नहीं मिला सरपट रास्ता, नदी को नहीं मिला सरपट रास्ता समुद्र तक जाने का। वह होकर उबड़ खाबड़ रास्तों से, लुढ़क कर ढलानों से, मुड़कर कितने मोड़, दृढ़ निश्चय के बल पर जा मिली समुद्र से, जा मिली समुद्र से। कि दृढ़ निश्चय के आगे मुश्किलें टिकती हैं कहाँ, मुश्किलें टिकती हैं कहाँ। तो यह नदी आपको एक सीख देती है कि इंसान को दृढ़ निश्चय होकर अपने पथ पर सदैव चलते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। तो मित्रों, कमेंट करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइबर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पुराने वीडियोस ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।